जय हिंद सभी स्टूडेंट को। एक छोटा सा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे इतना पूछा नहीं जाता, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा, लेकिन हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, तो सेम अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स की सीक्वेंस गिवन है, ये नॉन जीरो होने चाहिए, सेम जैसा हमने जीपी में कहा था। इनको हम बोलेंगे कि ये एचपी में है अगर इन नंबर्स का रेसिप्रोकल एपी में बन जाए, है ना। दीज नंबर आर इन एचपी इफ दिस सीक्वेंस, मतलब इनका जो रेसिप्रोकल है वो एपी में बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं आपसे कहूं कि 1/3, 1/5, 1/7 ये नंबर एचपी में है। क्यों? क्योंकि जब मैं इनका रेसिप्रोकल लूंगा, रेसिप्रोकल क्या आएगा इनका, 1, 3, 5, 7, ये एपी में है। तो कोई भी नंबर्स आपके एचपी में बनेंगे जब इनका रेसिप्रोकल आपका एपी में होगा। तो बस सिंपल आप ये चीज समझ के चलो कि कोई भी नंबर हमारे एचपी में तभी बनेंगे जब उन नंबर्स का रेसिप्रोकल एपी में हो। और एपी आपने डिस्कस कर लिया, एपी कब बनती है कब नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो जो nth टर्म होगी एचपी की वो भी क्या होगी, वो भी रेसिप्रोकल होगी nth टर्म ऑफ दी एपी। मतलब अगर आपको एचपी की nth टर्म चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/a+n-1 इंटू डी। बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू है क्या, एक्चुअल में 1/a1 है। आपने एपी का फॉर्मूला लगाया है, और तो ये ए क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/a1 का, और डी क्या होगा, 1/a2 माइनस 1/a1। ये आप याद रखोगे, इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाता है वो आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन समझो, x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन 1, दीज आर इन जीपी। मतलब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि x y z ये आपके जीपी में है। तो मुझे ये तीनों नंबर बताना है, ये किस में होंगे, ये एपी में होंगे, जीपी में होंगे या एचपी में होंगे। आपको एक रिजल्ट याद होगा कि अगर कोई भी नंबर जीपी में है और उनके पीछे में लॉग लगा दूं तो वो नंबर हमेशा ईपी में बन जाता है। इसका मतलब लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड, ये किस में होंगे, ये मेरा एपी में होंगे। और अगर एपी में मैंने किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड कर दिया तो भी वो एपी में ही रहेंगे। मतलब अगर मैं इसमें 1 को ऐड कर दूं, 1+log y, 1+log z, अभी भी ये किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा। और जैसे ही मैं एपी का रेसिप्रोकल लूंगा तो ये नंबर किस में बदल जाएंगे, एचपी में बदल जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम चीजों को प्रोसीड करते हैं। सो ये नंबर किस में बन गए, एचपी में बन गए। क्लियर है? सबसे पहले हमने स्टेप कैसे उठाया कि ये नंबर हमें जीपी में गिवन थे। हमें जीपी की प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई भी नंबर जीपी में गिवन है और उनके पीछे मैं लॉग अप्लाई कर दूं तो वो नंबर एपी में कन्वर्ट हो जाता है। एपी में अगर मैंने कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करी या सब्ट्रैक्ट करी तो वो एपी में ही रहता है, और एपी का रेसिप्रोकल एचपी बनता है। नाउ दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर ये बहुत हेल्प देगा। देखो, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर गिवन है ना, ए और बी, सपोज ये मेरी नंबर लाइन आपसे ड्रॉप होती है, एक नंबर लाइन, यहाँ पर कोई भी दो नंबर है मेरे पास ए और बी, तो इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए एन, अर्थमेटिक मीन, जो आप मीन पढ़ते हो वो होता है a+b/2। जितने नंबर उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं, a+b/2। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, g इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एंड व्हाट इज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू होता है जितने नंबर है उतने नंबर लिखो अपॉन 1/a+1/b। इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आ जाएगा। यह आपको चीज याद रखिए कि अगर आपको कोई भी दो नंबर दे दिए मैंने, जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 1, 2 और 4, मुझे इनका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, क्या होगा। तो आप कहोगे सर देखो, तो जी इज इक्वल्स टू इन सबका प्रोडक्ट कर दो,
और इसकी पावर, क्योंकि 3 नंबर है इसलिए इसकी पावर 1/3। अच्छा, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या हो? मैंने कहा सुनो, 3 नंबर आपके पास है तो ऊपर 3 लिखो, अपॉन 1 अपॉन पहला नंबर प्लस 1 अपॉन सेकेंड नंबर प्लस 1 अपॉन थर्ड नंबर। मैं बोलूँ इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, व्हाट इज एम? तो आप कहोगे सर एम तो बहुत आसान है, तीनों नंबर्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय कितने नंबर से, 3 नंबर से। क्लियर है? चीजें पता होनी चाहिए कैसे कैसे हम चीजें कैलकुलेट करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एम हमेशा बड़ा होता है जीएम से और जीएम हमेशा बड़ा होता है एचएम से। मतलब अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना। एंड जी स्क्वायर, यानी अगर आप इस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करोगे तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसका मतलब पता है क्या है? ये प्रॉपर्टी आपने कहाँ पढ़ी है? बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। दैट मीन्स ये ए जी एच जीपी में होंगे। यहाँ से मैं क्या इंप्लाई करवा सकता हूँ? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, दीज आर इन जीपी। ये काय में होंगे? जीपी में होंगे। डायरेक्ट रिजल्ट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ओके, सो ये सेशन इतना ही था। आपका ये मतलब जो एपी जीपी है वो फिनिश हो चुका है। मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको पता है, जब मैं प्रैक्टिस आपको शीट करवाऊंगा मैं तब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट की क्या क्या कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। फिलहाल आप जितने भी ये नोट्स आप बना रहे हो, जितने भी ये क्वेश्चंस आप लिख रहे हो उनकी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।